जब भी हम वर्क एट हाइट पर काम करने जाएंगे तो वहाँ पर हमें एक वर्किंग प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड होगा और हम सेफली काम करके नीचे आ जाएंगे। उसके लिए हम जो स्ट्रक्चर बनवाएंगे उस स्ट्रक्चर को हम स्काफोल्डिंग कहते हैं। हम जब स्काफोल्डिंग बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपना ग्राउंड लेवल चेक करते हैं कि जहाँ हम अपनी स्काफोल्डिंग बनाने लगे हैं वो ग्राउंड लेवल है या नहीं। अगर मिट्टी पे हम स्काफोल्डिंग बना रहे हैं तो उसका ग्राउंड लेवल सही नहीं है तो हम पहले उसको सही कर लेंगे, फिर उस पर हम सोल बोर्ड रख के अपनी स्काफोल्डिंग शुरू करेंगे। सोल बोर्ड का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जो हमारी स्काफोल्डिंग का जो लोड होता है वो सोल बोर्ड पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब स्काफोल्डिंग का लोड सोल बोर्ड पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो फिर स्काफोल्डिंग ज़मीन में धंसने से बच जाती है, ज़मीन में धंसती नहीं है। सोल बोर्ड का जो साइज़ है वो 225 mm इसकी विड्थ है और 38 mm इसकी थिकनेस है। जो इसकी लेंथ है वो 450 mm से लेके 4 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी एक पोस्ट के नीचे रखना है तो हम छोटा सोल बोर्ड यूज़ करेंगे। अगर हमें 2 पोस्ट के नीचे रखना है तो कभी हम बड़ा सोल बोर्ड यूज़ करेंगे। अगर हमें कंक्रीट पर स्काफोल्डिंग बनानी है तो हम बेस प्लेट का यूज़ करेंगे। बेस प्लेट का जो साइज़ है वो 150 बाय 150 mm और जो इसकी थिकनेस है वो 6 mm इसकी थिकनेस होती है। जो इसका संक है वो मिनिमम इसका संक 50 mm होता है। अब जब हम स्काफोल्डिंग बनाना शुरू करेंगे, जब बेस प्लेट हमने रख दी है उसके ऊपर हम स्टैंडर्ड खड़ा करके अब जो हम नीचे से पाइप लगाएंगे वो हमारी पहली किक्कर लिफ्ट होगी। पहली जो लिफ्ट होगी वो किक्कर लिफ्ट होगी, उसको हम किक्कर लिफ्ट कहते हैं। उसकी जो स्टैंडर्ड हाइट है वो ज़मीन से जो है वो 150 mm उसकी जो हाइट होती है। पहली लिफ्ट की जो जिसको हम किक्कर लिफ्ट बोलते हैं उसकी हाइट 150 mm होती है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड या पोस्ट जो स्काफोल्डिंग जब हम बना रहे होते हैं, जब हम स्काफोल्डिंग बनाते वक्त जो पाइप हम खड़े करते हैं उसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं या हम उसको पोस्ट कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेजर की। लेजर का काम होता है दो स्टैंडर्ड को आपस में जोड़ने का। दोनों साइडों पर पाइप खड़े होते हैं, स्टैंडर्ड खड़े होते हैं, पाइप लगा हुआ होता है और उन दोनों पाइपों को आपस में एक पाइप जॉइंट किया होता है राइट एंगल कपलर से। जो उन दोनों पाइपों के बीच में जो पाइप लगा हुआ है उसको हम लेजर कहते हैं। लंबाई वाली साइड पे जो लंबा पाइप लगा होता है उसको हम लेजर कहते हैं। जो उस लेजर के ऊपर चौड़ाई वाली साइड पे जो पाइप लगे होते हैं उसको हम ट्रांसम कहते हैं। ट्रांसम 3 किस्म के होते हैं। लेजर के नीचे से ट्रांसम जोड़ा हुआ है, इसको स्ट्रक्चर ट्रांसम कहते हैं और सेंटर वाले को हम प्रिंसिपल ट्रांसम कहते हैं। लेजर के ऊपर जो हम पाइप लगाते हैं फिर जिसके ऊपर हम बोर्ड रखते हैं उसको हम इंटरमीडिएट ट्रांसम कहते हैं। इसको हम सिंगल कपलर के साथ जॉइंट करते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर हम अपने बोर्ड रख के और अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेसिंग के बारे में। हम अपनी स्काफोल्डिंग को मजबूत करने के लिए ब्रेसिंग लगाते हैं ताकि वो इधर उधर झूले ना, उसके लिए हमें ब्रेसिंग लगानी होती है। टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग: डायगोनल ब्रेसिंग, क्रॉस ब्रेसिंग, लॉन्गिट्यूशनल ब्रेसिंग, प्लान ब्रेसिंग, ट्रांसवर्स ब्रेसिंग, डॉग लेग ब्रेसिंग, जिग जैग ब्रेसिंग। अब हम बात कर लेते हैं बे लेंथ और बे विड्थ। जो हमारी स्काफोल्डिंग की लंबाई वाली साइड होगी उसको हम बे लेंथ कहेंगे। जो हमारी स्काफोल्डिंग की चौड़ाई वाली साइड होगी उसको हम बे विड्थ कहते हैं। जब हम ट्रांसम लगाने का काम ख़त्म कर लेते हैं तो उसके ऊपर हम स्काफोल्डिंग बोर्ड रखते हैं अपना वर्किंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। जब हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म बन जाता है तो उसके बाद हम टू बोर्ड रखते हैं ताकि हमारा मटेरियल कोई नीचे ना गिर जाए। टू बोर्ड की जो हाइट है वो 150 mm इसकी हाइट होती है। अब हम बात करते हैं मिड रेल के बारे में। जो मिड रेल की जो हाइट होती है वो 450 mm से लेकर 600 mm तक इसकी हाइट होती है। इसके ऊपर फिर हमारी टॉप रेल होती है। टॉप रेल की जो हाइट होती है वो 900 से लेके 1200 mm तक इसकी हाइट होती है टॉप रेल की।